हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के प्री पीएचडी कोर्स वर्क में जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो गया। हालांकि आपको रिज़ल्ट का उसी समय पता लग गया होगा जब आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, दो एग्ज़ाम हुए थे। पहला एग्ज़ाम आपका 10 मार्च को हुआ था और दूसरा 11 मार्च को हुआ था। 10 को रिसर्च मेथडोलॉजी और 11 मार्च को कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में देखिए, यहाँ पर ये किसी एक कैंडिडेट ने अपना रिज़ल्ट भेजा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला यहाँ पर 10:41 पर ये मेल आया है। डियर स्टूडेंट, you are failed in research methodology paper, so not allowed to appear in main examination। नीचे लिखा है डीन रिसर्च। अब देखिए, ये मेल आया है तो ऑफिशियल मेल आईडी है पीएचडी कोर्स वर्क 2024। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई फेक मेल आया हो, ऑफिशियल मेल आईडी है। अगर फेल है तो फेल का रिसर्च मेथडोलॉजी में फेल हुए हैं तो रिसर्च मेथडोलॉजी लिखाया है। जो दोनों में फेल है उनके पास दोनों का मेल आया होगा, कंप्यूटर का भी और रिसर्च मेथडोलॉजी का भी। अब जैसा कि हम पहले ही आपको बताते आए थे कि आप क्लासेस को हल्के में मत लीजिए, पेपर को हल्के में मत लीजिए। कंप्यूटर की हमने प्रैक्टिस क्यों कराई थी आपको, क्यों इतने क्वेश्चन कराए थे, 400 क्वेश्चन अलग से, फिर मॉक पेपर। तो अगर इतना लाइटली होता तो फिर हमें कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 50 के वीडियो के आसपास कंप्यूटर की आपको पूरी प्लेलिस्ट अभी भी अवेलेबल है, वो बनाई थी। रिसर्च मेथडोलॉजी में भी मैराथन कराए थे, 6-7 क्लास उधर भी थी। हिंदी मीडियम में मैम ने भी पूरी प्लेलिस्ट कराई थी आपको, थ्योरी इसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस भी कराई थी। तो हमने तो देखिए अपना जो भी आपको स्टार्टिंग से जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनके लिए हमने जितनी हेल्प होनी थी सभी हेल्प की। लेकिन आप लोग लाइटली ले गए। अब लाइटली का देखिए नुकसान तो अब उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा है सो नॉट अलाउड टू अपीयर इन मेन एग्ज़ाम, तो आपको मेन एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर सहूलियत होती भी है तो फिर भी दिक्कतें आएंगी, बाकी तो आपका आगे का प्रोसेस जाने। ठीक है, कि अब क्या होगा आपका ये हमें भी नहीं पता कि अब आपका क्या होना है। ठीक है, तो बाकी उन कैंडिडेट को नसीहत है जो पास हैं, उनको यही सलाह देते हैं कि फ़ाइनल एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव की तरह तैयारी करना। हालांकि अभी से सब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए, ऑब्जेक्टिव के भरोसे ज़्यादा मत रहिए। अगर आप पूरा पढ़कर जाओगे तो ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी में बुक बताई हैं, कंप्यूटर में आप अगर क्लासेस को देख लोगे उनसे हो जाएगा। बाकी आपको अप्रैल के एंड में आपको फिर से एक बार फिर से हम अवेलेबल रहेंगे क्लासेस के साथ, तो तब आप क्लासेस को देख सकते हो। इतना 20-25 दिन अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर काम कर रहे हैं अभी उस काम को कीजिए। बाकी फिर आपकी थ्योरी की क्लासेस एक तरह से करा दी जाएंगी, तो आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। एक बार फिर बोल रहे हैं हल्के में मत लीजिएगा, ना ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हल्के में लीजिएगा। जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं कि बाद में फिर बोलें कि हमारा तो पकड़ा गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अपने मनोभाव से अपने दिमाग से लिखिए। ठीक है, और जो रेफरेंसिंग है उसमें नाम दीजिए। अगर आपने कहीं से 2 शब्द भी लिए हैं उनको भी आप क्रेडिट दीजिए कि यहाँ से हमने लिखा है, रेफरेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, जिस भी आप साइड से डेटा को ले रहे हो, जहाँ से भी कुछ भी एक वर्ड भी ले रहे हो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी से आदत डालिए कि आप एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं। रिसर्च एथिक्स पढ़ाया क्यों जाता है, नैतिकता क्यों पढ़ाई जाती है। आप चोरी कर कर पीएचडी नहीं कर सकते। ठीक, तो अच्छे से रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर काम कीजिए, फिर सिनॉप्सिस पर, क्योंकि सिनॉप्सिस में फिर दिक्कत आएगी।
अब एक्सपर्ट आएंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, फिर आप इधर उधर देखोगे कि ये क्या हो गया, हमारे सर से तो ऊपर चला गया ये सवाल। तो अपने टॉपिक पर कमांड कीजिए, छोटा भाई बड़ा भाई सर जो भी मानते हो। तो हमारी सलाह यही है कि अपनी तैयारी पीएचडी की और अपनी जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, दोनों को बैलेंस बनाकर चलिए। एक तरफ झुकाव लाओगे, एक छूट जाएगी। ठीक है, पीएचडी के साथ साथ तैयारी भी कीजिए, तैयारी के साथ पीएचडी भी करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही ज्ञान काफ़ी है, आई होप समझ जाओगे इतने में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।